when our honorable Prime Minister posted some of the pictures from Lakshadweep on his Instagram or social media platforms, right? 2 या 3 तारीख को गए थे और उसके बाद कुछ पोस्ट हुई वहाँ से. देन फिर बात क्या थी? सोशल मीडिया ऑन फायर. और उसके बाद पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, है ना? इन हिंदी इट इज मालदीव, इंग्लिश में मालदीव. सो बेसिकली इन टुडेज सेशन we are going to have a discussion on Lakshadweep controversy. Welcome to the channel guys, this is शिवेंद्र. आज बात करेंगे ये ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी चली है पिछले एक वीक में. 1 वीक की बात करूं तो पिछले एक वीक से ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे बात करेंगे. एंड यस ऑफ कोर्स आवर मेन फोकस विल बी टुवर्ड द जीके पार्ट कि भाई what are the things which is important for our exams point of view. I mean ये इतना बज़ क्रिएट हो गया है कि यहाँ से अब आपके पेपर में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ये मान के चलना है. सो इन अपकमिंग एग्जाम्स आई बिलीव देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम लक्षद्वीप कंटेंट, लक्षद्वीप मैटर से यहाँ से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे. ठीक है, तो चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. पहली चीज 4th को ये कुछ पिक्चर्स हम सबके सामने आई. मोदी जी ने अपील करा कि भाई आप आओ लक्षद्वीप, अच्छी जगह है, घूमते हैं, है ना, यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करो आप लोग. और मतलब अगेन अर्ली मॉर्निंग वॉक टू स्नॉर्कलिंग तक सारी बातें उन्होंने अपने पोस्ट के थ्रू रख दी कि ये चीज़ें. और अगेन अपील भी एक कर दी कि भाई हमें यहाँ मतलब कहीं ना कहीं टूरिज्म की तरफ फोकस था उनका कि भाई हमें यहाँ ये बढ़ाना होगा. अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हो गई वो समझो. ये ट्वीट के थ्रू और ये पोस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं गुड इवनिंग टू एवरीवन. गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग. ये पोस्ट के थ्रू अभी एक फेयर, एक डर कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ. कहाँ? यहाँ. ठीक है, मालदीव्स की बात की जाए तो आप समझो ये अब मैप के थ्रू अगर इन केस ये मैं समझा सकूं और ये अगर विजिबल हो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये हमारे यहाँ पे ना ये छोटे छोटे जो 26 आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं, दिस इज लक्षद्वीप, राइट. और ये हमारा मालदीव है, राइट. मालदीव अगेन मालदीव, वन इन द सेम थिंग. तो ये जो डिस्टेंस है लक्षद्वीप टू मालदीव्स, डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 754 किलोमीटर, राइट. तो टूरिज्म जो है यहाँ बहुत हेवी है. एंड अगेन इंडियंस आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. अभी करंट डेटा की बात की जाए, 2023 डेटा की बात की जाए तो इंडियंस वहाँ जो टूरिज्म जो वहाँ पे जो टूरिस्ट गए हैं मालदीव्स में, तो उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो नोटिस हुए वो इंडियंस ही रहे हैं. इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 3 years इंडियंस कहीं ना कहीं मालदीव में कहते हैं ना कि टूरिज्म बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट टूरिस्ट वहां पे इंडियंस एज एन इंडियन काफी गए हैं. नंबर 1 सबसे ज्यादा क्राउड इंडिया की तरफ से हम ही रहे हैं. यस. देन इस साल सेकंड पे रशियन टूरिस्ट वर देयर मालदीव्स के अंदर, और फिर चाइनीज, मतलब चाइना से भी टूरिस्ट. तो 3rd नंबर पे चाइनीज भी हैं, फिर रशियंस हैं, और इंडियंस तो हैं ही वहां पे, मतलब टूरिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. तो उनके दिमाग में एक फेयर क्रिएट होता है कि भाई कहीं ना कहीं हमें कुछ हैम्पर करने की कोशिश हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. तो इस वजह से आप ये समझो कि पूरा का पूरा जो मामला है, जो कंट्रोवर्सी है और जो सोशल मीडिया है वो गर्म हो जाती है. क्यों? अब आगे इसके बाद की स्टोरी क्यों गर्म होती है, क्योंकि जस्ट अ सेकंड. Yes. So what happened is यहाँ भी टूरिज्म शुरू हो गई. खैर, तो कुछ मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स मालदीव के, इनके कुछ कमेंट्स आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो मरियम शुआना है, इन्होंने कुछ कहा. अगेन दैट कमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बाद में उसको हटा लिया गया, उसको कहने की यहाँ रखने की जरूरत नहीं है.
कि भाई व्हाट आई मीन पपेट ऑफ इजराइल एंड समथिंग, तो वो सब बातें यहाँ अभी रखने की ज़रूरत नहीं है। मालशा शरीफ और ये कुछ 2-3 लोग थे जो अगेन वहाँ के डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, तो इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पीएम मोदी एंड इंडियन के अगेंस्ट कुछ बातें करी, ठीक है, जो ऑब्वियसली किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस और हमें वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी अगर काउडोंग खाने के लिए कहा जाए और उस तरीके की कोई भी बात दैट आई मीन सनसेट जो है मालदीव का वो आपको इवन वो तक आपको लक्षद्वीप में नहीं मिलेगा। इस तरीके की कुछ बातें कमेंट्स दैट वाज अगेन आई मीन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि जो ये ट्वीट या जो पोस्ट पीएम मोदी ने करा है उसके अगेंस्ट में हमारी चीज़ ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छी है। वेल इम्पैक्ट ये पड़ा, बाइकॉट मालदीव्स, अब जाना नहीं है ना। सेलिब्रिटीज, सोशल फिल्म इंडस्ट्री से लेके और हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री तक सारे के सारे लोगों ने बाइकॉट मालदीव्स और अपनी अपनी लक्षद्वीप की सारी पोस्टिंग्स कि भाई हमारी चीज़ें सही है, अच्छी हैं, उसमें लग गए। ट्रेंड शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ऑफकोर्स इंडिया की तरफ से ये जो पोस्ट उन लोगों ने करे मिनिस्टर्स ने मालदीव्स के, उनके लिए भाई ऑब्जेक्शन रेज करी जाएंगी। सीधी सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट विल डू दैट ऑफिशियली, तो वो ऑब्जेक्शन रेज की गई, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, 7 जनवरी को ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो उनकी अपनी ओपिनियन है, उससे हमें एज सच मतलब ऑफ कोर्स पर्सनल ओपिनियन को हम कंसर्न में नहीं रखते या हमारा इसमें एज सच कुछ है नहीं। लेट इट बी, फर्दर जाके लेटर ऑन पार्ट पे ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट। तो ये ओवरऑल जो स्टोरी है या कंट्रोवर्सी कह लो, ये पीछे जो स्टोरी है। अच्छा, इसमें एक चीज जो यहाँ जानने वाली है कि कुछ पॉलिटिशियंस मालदीव्स के भी, उन्होंने भी इसको स्ट्रांगली इसको मतलब इसके अगेंस्ट थे कि भाई ये इस तरीके के ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए थे। और इसमें ये चीज जानने वाली है, इब्राहिम मोहम्मद सोली है ना, इनका नाम मैंने यहाँ पे इसलिए लिया भी क्योंकि जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे वो यही थे। अब यहाँ पे एक थोड़ी पीछे हिस्ट्री है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगी, देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली वहीं जाके अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली ये चीजें हुई क्यों, इसका बैकग्राउंड समझना भी एक बार जरूरी है कि भाई इस तरीके के कमेंट्स क्यों वहां के पॉलिटिशियंस ने करा, राइट। वो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं वहां पे, उन्होंने इस तरीके के कमेंट्स क्यों करे। तो इसका एक आप अगर हिस्ट्री समझने जाओ और इस तरीके की आई मीन ये चीजें क्यों हुई अगर ये समझने जाए तो एक बार ज्यादा हिस्ट्री भी देखना होगा, राइट। ओवरऑल स्टोरी जो रही कंट्रोवर्सी की वो यही थी। अब एक बार जरा मैं यहां आता हूं और लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑन द हिस्ट्री पार्ट, बैकग्राउंड, कि भाई ये चीजें क्या कहां से शुरू हुई हैं। मोइजू अभी करंट प्रेसिडेंट और मोहम्मद सोली प्रीवियस, राइट। नवंबर में इनकी गवर्नमेंट आई। मोहम्मद मोइजी, पीपल्स नेशनल कांग्रेस 17 नवंबर को ये प्रेसिडेंट बनते हैं। वोट परसेंटेज यहां लिख दिया है, ऐसा चीज की जरूरत नहीं है। वेल ये यहां डिस्कशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इन्होंने एक कैंपेन रन किया, राइट। और एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है इनके प्रेसिडेंट बनने के। वहां पे क्या है वो कैंपेन, इंडिया आउट। इंडिया से हेल्प नहीं चाहिए, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो प्रेजेंस है मालदीव्स के अंदर उसको हटाओ, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनको माना जाता है कि ये प्रो चाइना है ना, वो इनका टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा है। वेयर एज अगर मैं बात करूं सोलीह की है ना, मोहम्मद सोलीह, ये प्रो इंडिया माने जाते हैं। आई मीन इंडिया फर्स्ट वाली पॉलिसी। अब यहां अगर आप देखोगे तो मोहम्मद सोलीह की जो पॉलिसी थी वो थी इंडिया फर्स्ट, लेकिन इनका था इंडिया आउट। और था नहीं है प्रेसिडेंट बनने के बाद जो नॉर्मली एक कंसर्न रही है, हाँ जी बिल्कुल इंडिया आउट, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बनने के बाद नॉर्मली जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं पीछे मालदीव्स के अंदर, सबसे पहली विजिट इंडिया की करते हैं, मतलब ऐसे नोटिस किया गया है। इन्होंने करा, मोइजू साहब ने टर्की, और सेकंड वाली कर लिया कब, अभी चाइना की, ठीक है। ये सारी इश्यूज डिबेट शुरू हुई और इसमें इनका चाइना का भाई पहले से प्लान था, ऐसा नहीं है, बट अगेन इस डिबेट के बीच ही इनका ये चाइना का भी
विजिट था वहाँ ये चीज जा चुके हैं, तो इंडिया अभी ये आए ही नहीं है। रीजन यही है, एजेंडा पर्पस यही था, इंडियंस को साइड करो, हटाओ प्रेजेंस। आई गेस 77 जो डेटा मैंने देखा था, 77 मिलिट्री फोर्स वहाँ पे इंडिया मालदीव्स में है, एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट आई मीन लैस विद आर्म्स इवन, फिर भी उनको वहां से हटाने के लिए और निकालने के लिए जो पहले से ही थे, राइट। वेल, मालदीव्स की तरफ इंडिया का अप्रोच हमेशा से नॉर्मल रहा है और हमेशा से फ्रेंडली रहा है, बट अगेन गवर्नमेंट चेंज के बाद ये सारी चीज़ें, या कह लो कि इंडिया टुवर्ड्स इंडिया, इनकी जो आई मीन रुख कह लो वो अलग है, और इंडियंस को शायद बेयर नहीं कर पा रहे इन मालदीव्स, राइट। खैर, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि टूरिज्म के थ्रू इंडिया से कितना पैसा आ रहा है, ये भी है पॉइंट। बहुत सारे लोगों ने टिकट्स कैंसिल करे, बहुत सारे होटल्स बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, तो एक तो नुकसान, डेंट तो खैर पहुंचा ही होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, दिस इज समवेयर आई मीन कंप्लीट, कहता है ना, जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, वो स्टेज रेडी हो गया है, राइट। क्यों ऐसा? अभी क्या है, इजराइल ने ये, इसी बीच इजराइल ने अपना प्रपोजल, लास्ट ईयर इजराइल से वहां से आई मीन बातचीत चली थी और वो लोग आए भी थे, यहाँ एक प्रपोजल उन्होंने दे दिया इसी बीच, क्योंकि अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल जियो कनेक्शन जो होता है वो है ही है, जियो पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो है ही है। इसमें एक इजराइल इंडिया की ऑफिशियल ट्वीट आ गई। क्या ट्वीट आई कि भाई यहां जो पानी है, अभी एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, डिसैलिनेशन। क्या है कि सी है आसपास, तो पीने के लिए पानी की प्रॉब्लम है। ये मालदीव्स में भी हुई थी 2014 की अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इंडिया ने कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना कि फ्रेंडली और नेबरहुड दिखाया, पानी यहां से भेजा गया था मालदीव में, तो वो चीजें हुई थी। वेल, डिसैलिनेशन प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए मालदीव ने अपना एक, कहते हैं ना कि प्रेजेंस दिखा दिया। अभी ये कनेक्शन है, हाँ एग्जैक्टली, ऑपरेशन नीर उसको कहा था, राइट। तो अभी क्या है, ये कनेक्शन कहां से है? इजराइल हमास, है ना, उसमें इंडिया का जो स्टैंड है वो इजराइल की तरफ है। तो इजराइल ने यहाँ पे, और जो मालदीव्स हैं इनका जो कह दो कि फेवर कह लो, वो हमास की तरफ है। तो ये वहां से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, राइट। पूरी मतलब वही जियो पॉलिटिक वाला हिसाब किताब है, वो स्टेज बहुत बढ़िया से तैयार हो रहा है। वेल, लेट इट बी। इन्होंने अपना प्रपोजल दे दिया कि भाई हम वहां के पानी को ठीक करेंगे, एंड दे आर वेरी गुड। आई मीन इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है डिसैलिनेशन के लिए, ये बहुत सॉलिड मानी जाती है वर्ल्ड में। पानी को जो सी वाटर है उसको पीने लायक बनाने के लिए, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसमें रेडी हैं, इस पे बातचीत हो गई है, हम रेडी है, इंडिया अगर कहे तो कल से स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट। अब इसे ये कहा जा रहा है, लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने वाली बात हो रही है। अभी एयरपोर्ट बनने की भी बात, जो वहाँ एयरपोर्ट है एक, उसको और इम्प्रूव करने की भी बात हो रही है। तो खैर आई मीन ये एक बीच में डिस्कशन आ गई थी कि इजराइल का एक, कहते ना कि वो प्रेजेंस नजर आया ये पूरे के पूरे डिबेट में और कंट्रोवर्सी के अंदर। तो खैर अभी तो वहां पे बहुत सारा काम शायद शुरू हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, दिस वाज आई मीन ऑल अबाउट दैट कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे? शायद एक आधे या ना भी। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी तो करते हैं, है ना। अब एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन लक्षद्वीप से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अपकमिंग इन योर अपकमिंग एग्जाम्स जिधर से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और आएंगे। ये देखो, ये इशू इस टाइम पे इतना बर्निंग है और इतना कंट्रोवर्सी, इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि इधर से क्वेश्चंस पेपर में ना पूछे ऐसा होने का है नहीं। तो क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं, राइट। अब देखो, बात कर लेते हैं अब जरा यहां से वो लक्षद्वीप के बारे में, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी और न्यूज तो देने वाली बात है नहीं, मेन है कि भाई एग्जाम में किस तरीके की चीजें आएंगी। और उधर से यस, अगाती आइलैंड, अभी ये सारी चीजें यहां पे होंगी डिस्कशन, यहां पे अभी आप देखोगे भी क्वेश्चंस के थ्रू, और सारी बातें धीरे धीरे आपको यहां सब नजर आ जाएंगी। सबसे पहली चीज, इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, है ना, लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट। पहली चीज, यूनियन टेरिटरी तो है ही, स्मॉलेस्ट भी है। अच्छा, पहले लक्षद्वीप वाज नोन एज लक्काद्वीप, ऐसे बोलते थे। मेनली 3 जो वहां पे आइलैंड वगैरह हैं,
ये लक्षद्वीप बाद में नाम दिया गया है, अभी आप देख भी रहे हो, आगे की डिस्कशन है यहाँ पे। इसको बेसिकली इंडिया में लाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सरदार पटेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 1947 में ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होगी, तो शुरू से आई मीन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट हिस्ट्री कि भाई वहाँ पे लक्षद्वीप में कहाँ से इस्लाम और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उधर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा है। इट इज सेड दैट मोर देन 96% पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज मुस्लिम्स, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ कि एक तो जो जीना है उनका ये था कि भाई उनके भी दिमाग में जब पार्टीशन हुई तो लक्षद्वीप की तरफ किसी का ध्यान ऐसा गया नहीं, है ना, वहाँ पे किसी का ध्यान गया नहीं। तो सीधी सी बात है, मीनिंग की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से, अभी सब सारी चीजें आ जाएंगी, डोंट वरी। थाउजेंड्स ऑफ लैंड्स, है ना, आइलैंड्स, 100,000। और मीनिंग जो है संस्कृत और मलयालम के अंदर लक्षद्वीप की वही है। अभी मैं क्वेश्चन में अभी धीरे धीरे देखो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। बेसिकली अभी हिस्ट्री की बात कर लूँ तो सिंस वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे तो एक हिट वो भी गया होगा जिन्ना के दिमाग में कि भाई उधर, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे लक्षद्वीप को किसी ने नोटिस भी नहीं किया था, वो हो गया इंडिया, ये पाकिस्तान ठीक है, उधर कोई जा भी नहीं रहा है, उधर कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो लेकिन ऐसा 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 मतलब नोटिस में है, इस तरीके की बातें हैं कि अगर हाफ एन आवर भी लेट हुआ होता तो शायद मतलब लक्षद्वीप इंडिया का नहीं होता। आई मीन इंडियन आर्मी इधर से सरदार पटेल ने बोला कि भाई चले जाओ, जाके वहाँ पे ऐसा झंडा लगा देना, और ऐसा कहा गया है कि हाफ एन आवर बाद उधर से मतलब पाकिस्तानी आर्मी भी आ गई थी, तो हाफ एन आवर के बाद ही उन्होंने वहाँ देख लिया, और अगर आधे घंटे का डिले हुआ होता तो शायद वो पाकिस्तान उस पर ऐसे मतलब कहते हैं कि लोग वहाँ पे अभी पता ही नहीं है लोगों को क्या इंडिया क्या पाकिस्तान। पॉइंट ये है वहाँ के लोगों को, ट्राइब्स वगैरह हैं तो उधर तो इतनी डिटेल भी नहीं है, वो अनफॉर्चुनेट डेथ नहीं होती तो बहुत कुछ हुआ होता, राइट। उनका बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं पटेल जी की बात करूं, सरदार पटेल की, तो आप देख लो ना, इंडिया को कहते हैं कि सारी जो दूसरी जो स्टेट्स आज के डेट में जो आपको स्टेट की तरह नजर आती हैं, बहुत सारे स्टेट्स को मिलाने में इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। वेल द पॉइंट इज वहां के लोगों को ये समझ नहीं है कि क्या इंडिया क्या पाकिस्तान। इंडियंस पहुंच गए, आर्मी पहुंच गई, भाई ये झंडा ये इंडिया है, ये इंडिया है, कौन इंडिया क्या इंडिया उससे कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ इंडिया है, बस काम खत्म। पाकिस्तानी आर्मी आई और फिर वापस उन्होंने देख लिया कि भाई इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, दे वेंट, है ना। तो ये ऐसा मतलब ये एक स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हाफ एन आवर भी डिले हुआ होता तो शायद लक्षद्वीप पाकिस्तान का पार्ट होता, इंडिया का नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी चीज पता है क्या, आप एक चीज समझो, ये हमारा अरब सी के थ्रू और इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है, राइट। ये ट्रेड का वे है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में जीना के भी आया होगा और पटेल जी के भी आया होगा, उस टाइम पे सोच लिया गया होगा। दो मतलब पार्टीशन के टाइम पे इसकी इस जगह को लेके ऐसा जितनी डिस्कशन हुई नहीं थी, ठीक है। खैर, तो इसीलिए कहते हैं कि सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है लक्षद्वीप को इंडिया में लाने के लिए। नाउ पॉइंट ये, 1 नवंबर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, तो उसमें लक्षद्वीप को लक्काद्वीप जब उस टाइम पे कहते थे, तो उसमें इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और इसको रीनेम्ड किया गया अगेन 1 नवंबर। डेट सेम है, 1 नवंबर, ईयर का डिफरेंस है। सब क्वेश्चंस बर्निंग है तो दिमाग में रखना होगा। 1973 ईयर चेंज है जब लक्काद्वीप से ये लक्षद्वीप बन जाता है, ठीक है। और एक चीज और, जितने भी यहां पे आइलैंड्स हैं ओवरऑल 36 हैं, तो जितने भी आइलैंड्स हैं अगर इनकी डिस्टेंस देखी जाए, मालाबार कोस्ट, बेसिकली ये वाला कोस्ट हमारा ले लो, है ना, तो मालाबार कोस्ट से जो ये डिस्टेंस है अलग अलग आइलैंड्स की, ये 200 to 440 किलोमीटर आप देख सकते हो। इधर ये देखो, सी कवरती 404 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, राइट। तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे है। 483 बित्रा, ऐसा कहते हैं कि 200 से 400-450 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा मालाबार कोस्ट से इसकी डिस्टेंस अलग अलग आइलैंड्स की होती है, ठीक। 36 आइलैंड्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
नाउ और भी कुछ बातें और भी कुछ इंफॉर्मेशंस जो कि अगेन एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। टोटल 36 आइलैंड्स बात हो गई। कितने ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स कहते हैं, 36 आइलैंड पूरा मिलके फिर वो हमारा लक्षद्वीप बन जाता है। एरिया की बात करूं 32 स्क्वायर किलोमीटर अरब सी, है ना। ये अगर मैं पीछे वाले मैप पे आऊं एक बार, ये देखो ये अरब सी के अंदर है, राइट, अरब सी में है ये। तो कहां है अरब सी? एट द सेम टाइम अगर एरिया की बात की जाए तो 32 स्क्वायर किलोमीटर, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, राइट। नेक्स्ट, अब यूनियन टेरिटरी है, यहां पे गवर्नमेंट और वो सब चीजें नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है। करंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। जो लक्षद्वीप की वेबसाइट है वहां भी सारी चीजें वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। एयरपोर्ट जिसके बारे में मैंने कहा, दो वो कॉमर्शियल नहीं है ना, उसको ही इंप्रूव करने की बात हो रही है, उस पर ही वर्कआउट करने की बात हो रही है। तो जो एयरपोर्ट है, जो एक ओनली एयरपोर्ट है अगाती एयरपोर्ट, राइट, इसको कॉमर्शियल आई गेस आने वाले टाइम में वहां एक एयरपोर्ट बन ही जाएगा। अब इसके बाद स्टेट तो नहीं है, बट अगेन कहते ना कि सिंबल्स, कुछ वहां के सिंबल्स की तरह इसको बोलते ऐसे, या क्वेश्चंस अगर वो आपसे पूछेंगे तो शायद इस तरीके का ही क्वेश्चन बनाएंगे कि स्टेट एनिमल ऑफ लक्षद्वीप, देख सकते हो बटरफ्लाई फिश, वो पिक्चर भी वहां पे मैंने डाल दिया वैसे तो उसका। स्टेट बर्ड की बात की जाए ब्राउन नॉडी, ब्राउन नॉडी, ठीक है। हाँ, अब अगेन स्टेट ट्री, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ भी जाऊंगा, कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिए हैं, वैसे ये सब भी क्वेश्चन ही है ना। सो स्टेट ट्री की अगर मैं बात करूं, ब्रेड फ्रूट ट्री, सी दिस। आगे नॉर्दर्न, अब नॉर्दर्न आइलैंड अमिनदिवी और साउदर्न आइलैंड जो है उसका मिनिकोय। आपको यहां मैप से दिखाता हूं, ये देखो ये साउदर्न आइलैंड, यहां पे ये मिनिकोय बिल्कुल साउदर्न साइड पे है ना, सी के बिल्कुल साउदर्न पॉइंट पे। तो मिनिकोय साउदर्न आइलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड जो है लक्षद्वीप का इस अमिनदिवी, है ना। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, क्वेश्चंस देखो, कंट्रोवर्सी आप पढ़ लो, दिमाग में रख लो, इज फाइन, बट क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी से शायद ही क्रिएट होंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इधर से ही होने को हैं। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में बात कर लेते हैं जरा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? कैपिटल की बात करूं, दिमाग में रखना कवरत्ती, ठीक है। कवरत्ती इज द कैपिटल, है ना, स्टेटेड कैपिटल है वहां पे कवरत्ती। और यहां पे एक छोटी सी डिटेल और डाल दिया है, एंड्रॉइड इज लार्जेस्ट सिटी एज वेल एज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लार्जेस्ट सिटी, बट इसके साथ साथ लार्जेस्ट आइलैंड भी है वहां का ये, राइट। तो ये दोनों ये नाम दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में एंड्रॉइड नाम दिमाग में रख लेना, लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट, देखो अभी करंट एडमिनिस्ट्रेटर की बात हुई थी, यहां पे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही कि पहला कौन था। यू आर पनिकर, यू आर पनिकर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छा, यहां पे करंट में देख ही लिया था, वहां मैंने लिखा भी था प्रफुल्ल पटेल, और इनके साथ साथ ना यहां पे कह लो कि एडवाइजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के एडवाइजर होते हैं। तो संदीप कुमार एडवाइजर है उनके, राइट। इन केस में भी शायद इस तरीके के भी क्वेश्चंस, क्योंकि क्लैट का कोई अता पता नहीं है, तो क्या पता इधर से भी कुछ निकाल दे वो। मीनिंग ऑफ आइलैंड, अब यही शायद वहां पे बात हुई थी कि भाई ये लक्षद्वीप का मीनिंग क्या है मलयालम और संस्कृत के अंदर। 100,000 आइलैंड, नेम लक्षद्वीप मीन्स 100,000 आइलैंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मलयालम और संस्कृत के अंदर, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज की भी बात होगी, अब आई गेस यहां पे क्वेश्चन है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। अच्छा, यहां पे एक चीज जो दिमाग में रखने वाली बात है वो ये कि एक जो आइलैंड है, जो हमारा साउदर्न आइलैंड है मिनिकोय, मिनिकोय की लैंग्वेज अलग है। रेस्ट अगर मैं बात करूं, जो जैसे क्वेश्चन में आप देख भी सकते हो, मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ लक्षद्वीप, मेजोरिटी कहेंगे वो, वहां की एक वो मतलब
अगर या फिर ऐसे लिखेंगे एक्सेप्ट मिनिको है। तो लैंग्वेज जो है वहां पे मलयालम चलती है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आइलैंड जो लक्षद्वीप का एक आइलैंड जो मिनिको है वहां की लैंग्वेज क्या है, तो वहां के लैंग्वेज की बात की जाए से दिस महल, है ना, ये वहां की लैंग्वेज है। मलयालम लैंग्वेज लक्षद्वीप में ज्यादातर लोग बोलते हैं, इस आइलैंड को छोड़ दिए, मिनिको को छोड़ दिए तो। हाँ वो है, बट कहीं ना कहीं केरला का इन्फ्लुएंस भी तो है ना, केरला का इन्फ्लुएंस है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें सारा का सारा जो है वो केरला में ही होता है। अभी हाई कोर्ट जो है, जो उनका कोर्ट है, वो केरला हाई कोर्ट ही तो है आई गेस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, लक्षद्वीप कम्स अंडर जुडिशरी ऑफ डैश हाई कोर्ट, तो आंसर आपका होता है केरला, ठीक है। तो उस वजह से वहां पे मलयालम का इंपैक्ट है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। एक चीज, एक छोटी सी चीज अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे हम जहां रहते हैं ना, तो एक स्टेट के अंदर देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, लक्षद्वीप में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर आर 10 सब डिविजन्स, है ना, सब डिविजन्स बोलते हैं, तो 10 सब डिविजन्स आर देयर। यहां पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन 2011 के बाद तो कुछ हुई नहीं, तो सेंसेक्स वहां से अगर मैं बात करूं 64,473, नॉर्मली 64,000 बोलते हैं, 64,000 बोलते हैं, 64,473 ऐसा लिखा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो 64,000 के आसपास, और देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, 10 सब डिविजन्स आर देयर, राइट। चलो, so I guess this is something on Lakshadweep, which is I believe important from exams point of view. Yes, controversy जितनी देखनी है देख लो, पढ़ लो, दिमाग में रख लो, लर्न कर लो जो लर्न करना है वहां से, बट जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली वो आपके लक्षद्वीप से ही होंगे। अगेन ये कुछ अनाउंसमेंट है फ्रॉम लीगल एड, वी हैव बैचेस फॉर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्लैट के लिए अगर मैं बात करूं, क्लैट एलिड के लिए आरंभ इज देयर, परिणति इज फॉर रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके बारे में मैंने भी कहा कि हाँ जी अपकमिंग के लिए ये सब क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट। थैंक यू, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, टेक केयर।